ये स्टूडेंट्स डेली हैंड प्रेस वाला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। कूलिंग लिमिटेड दिल्ली वाला तो हो गया क्वेश्चन, दोनों का नाम में कंफ्यूज हो गया। ओके 7 सब मैं रीड करता हूँ। दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन। प्रेजेंट कॉस्ट शीट बनाएंगे यूजिंग द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या दिया है। Cooling Limited manufactured and sold 1000 refrigerators in the year ending 31st March 2017. तो प्रोडक्शन एंड सेल्स आर सेम, तो क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं प्रेजेंट में भी। सेल्स दिया हुआ है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा इंफॉर्मेशन दिया है। तो सेल्स अपना तो सेल लास्ट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आरएमसी, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दैट इज फैक्ट्री, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कॉस्ट शीट में नहीं आता। मैनेजमेंट स्टाफ सैलरी इज ऑफिस, रेंट रेट्स इज ऑफिस, सेलिंग इज सेलिंग ओवरहेड्स, जनरल एक्सपेंस अगेन ऑफिस। ओके तो ये उसमें चला जाएगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018, ये एस्टिमेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उधर पीछे। आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 रेफ्रिजरेटर, पहले 1000 बना के सोल्ड करते थे, अब 1200, 200 बढ़ गया। प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20% ऑन द लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जितना था उससे 20% बढ़ जाएगा। वेजेस विल राइज बाय 5%, वेजेस बढ़ जाएगा 5% से। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन अ प्रपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस, ये पिछले समय जैसे ही किया। मटेरियल एंड वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो रिलेशनशिप पहले था वैसे ही अभी रहेगा, अगर वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, वो घट रहा है तो ये भी कम होगा। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनअफेक्टेड, अदर एक्सपेंसेस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। ओके अदर एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंस बचा, वो विल रिमेन कांस्टेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू submit the statement to board of directors showing the price at which the refrigerator should be marked to show a profit of 10% on selling price। तो प्रॉफिट चाहिए उनको 10% ऑन सेलिंग प्राइस। स्टूडेंट्स एक और एक चीज़ है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की जो बताना रह गई। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में अगर परसेंटेज में इंक्रीमेंट आता है ना, 10% 15% बढ़ेगा, कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में, तो वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट का जो चेंजेस आप करोगे ना वो पर यूनिट में करने का। और इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली फैक्ट्री एडमिन सेलिंग कुछ नहीं बोला ना तो अमाउंट में करने का, टोटलिटी में करने का। इतना परसेंट बढ़ा, इतना परसेंट कम हुआ तो अमाउंट में करेंगे। और डायरेक्ट कॉस्ट जो भी रहेगा उसको किस में करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में करेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अमाउंट में करेंगे, रुपीज में चेंजेस करेंगे। कुछ नहीं बोला तो, बोला है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो यार फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फिर हमें सोचना ही नहीं है ना। ये मैं बोल रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, शायद अभी एक आध में चीज़ में वो यूज़ होगा और आगे भी हो सकता है कभी यूज हो जाए। तो याद रखो, कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विल बी इन पर यूनिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट चेंजेस विल बी इन टोटलिटी इन अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, सो प्रेजेंट कॉस्ट शीट बनाते और उसके बेसिस पे फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते। हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट ऑफ कूलिंग Limited for the year ending 31st March 2017. Cost sheet of Cooling Limited for the year ending 31st March 2017. स्टूडेंट्स यहाँ पर CPU वाला कॉलम भी आएगा, बिकॉज ये अपना है, क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ है, यूनिट्स दी हुई है, तो CPU वाला कॉलम भी एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मुझे रब आउट करना होगा ये फॉर्मेट। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, जगह भी कम है। प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रेजेंट में हमें 1000। कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी इधर मैं बनवा लेता हूँ। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। ओके, हेडिंग आपने दे दी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, आरएमसी दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया ही है 80,000, डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन से, 1000 दिया हुआ है तो बड़ा इजी है, 3 0 गेट कैंसिल तो 80, तो ये इससे किया हुआ। उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, टोटल करो तो मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है।
इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एक ही है, सीधा बारी लिख देते 50,000। वर्क कॉस्ट आ जाएगा, फिर ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। इसमें स्टूडेंट्स तीन चीज दी हुई है, मैनेजमेंट स्टाफ सैलरी, रेंट रेट्स और जनरल एक्सपेंस। मैनेजमेंट स्टाफ सैलरी, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, और जनरल एक्सपेंस। $60, $10 and $20। ऐड कर दो तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ओके, तो सीधा आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 30,000। मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और एस्टिमेट में हमेशा पूरा सीपीयू निकालना है आगे, क्योंकि वो काम आता है, ठीक है। तो जनरली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालते हैं। सेल्स आपको दिया हुआ है 4 लाख, इन शॉर्ट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से दिया हमने, कॉस्ट शीट के हिसाब से वैसे निकाल के रखा। तो प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया स्टूडेंट्स, अभी इसके बेसिस पे बनाएंगे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस बार प्रोडक्शन एंड सेल्स हमारी कितनी दी हुई है, 1200 यूनिट की शायद से, क्वेश्चन में जब भी हमने रीड किया है, जहाँ तक मुझे याद है, इट्स 1200 यूनिट्स। सो पर्टिकुलर्स rupees, total rupees, CPU। So heading दे दो estimated cost sheet of Cooling Limited for the year ending 31st March 2018, for the year ending 31st March 2018। रूलिंग में सीपीयू भी आएगा क्योंकि वापस से यूनिट्स दिया हुआ है, इस बार 1200 जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल किया हुआ है, ओके। सो लेट्स बिगिन देन। डायरेक्ट कॉस्ट में पहला आ जाएगा आपका आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्वेश्चन में क्या बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में, प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जितना रॉ मटेरियल कॉस्ट था उससे कितना बढ़ जाएगा, बोला 20% से बढ़ जाएगा, बराबर है। मैंने आपको बोला, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि परसेंटेज में जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं बोला तो पर यूनिट में करने का, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोला तो टोटलिटी अमाउंट में करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो यहाँ कुछ नहीं बोला है, सो पर यूनिट पे करेंगे। तो प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20% ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पुराना 80 था, अब 20% से बढ़ जाएगा। 80 पर यूनिट था, 80 रुपया एक यूनिट का दाम था, 20% से बढ़ जाएगा, तो कैलसी ले लो, 80 + 20%, सो हो जाएगा आपका 96। और इस बार कितनी यूनिट आप बना रहे हो, 1200,
तो 1 यूनिट 96 की होगी तो 1200 यूनिट कितना, 1,15,200 आ रहा है। तो हमेशा हम लोग अमाउंट होता है तो डिवाइड करते तो यूनिट मिलता है, इस बार यूनिट दिया था तो उल्टा जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, रिवर्स जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस, उसमें भी शायद ऐसे ही कुछ है। वेजेस विल राइज बाय 5%, कुछ बोला नहीं तो वापस पर यूनिट में लेंगे, तो 120 प्लस 5%, इधर ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन दिखा देना है। सेम वैसे 120 प्लस 5% ऑन योर कैलकुलेटर्स, दैट इज 126। फिर से 1200 यूनिट आप बनाओगे तो खर्चा 1200 यूनिट के हिसाब से, इसलिए सब काम की चीज़ ऊपर लिख के रखनी। 1,51,200। डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं, टोटल कर दो, मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट 1,15,200 प्लस 151,200, 266,400। अभी डिवाइड करो तो आपको सीपीयू मिलेगा, सीपीयू रहेगा तो मल्टीप्लाई करने का अमाउंट के लिए, अमाउंट दिया है तो डिवाइड करने का। 222 फिर आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसमें पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मतलब ये पिछले सम जैसा है, जो मटेरियल वेजेस का रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरिंग के साथ था वही सेम रहेगा। तो मटेरियल एंड वेजेस अगर मैं बोलूँ तो वही हुआ ना स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं, मतलब इन शॉर्ट प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री का जो रिलेशनशिप था वही सेम मेंटेन्ड होगा। तो वापस से मैं ऐसे ही करता हूँ, लास्ट ईयर एस्टिमेटेड ईयर प्राइम कॉस्ट मतलब मटेरियल एंड वेजेस और फैक्ट्री, तो ये जब 2 लाख था तो ये 50,000 था, तो अभी ये 2,66,400 है, तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। ओके, सो 266,400 into 50,000 divided by 2 lakhs, 66,600, 66,600। ओके, 66,600 आएगा, टोटल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा सीपीयू